क्या आप ऐसे स्थान की कल्पना भी कर सकते हैं जहां खड़े होने की जगह भी ना हो, क्योंकि वहां पर इतने सारे स्नेक्स हैं कि आपको पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। एक ऐसा आइलैंड जहां पर लाखों लोगों ने अपनी जान गंवा दी। दुनिया का वह आइलैंड कौन सा है जहां पर ढेर सारी डॉल्स को पेड़ों पर टांगा जाता है? क्या आप जानना चाहेंगे आइलैंड पर जहां गैस मास्क के बिना जिंदा नहीं रह सकते? आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ऐसे खतरनाक आइलैंड के बारे में जिनके बारे में आपने कल्पना भी नहीं की होगी। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, सेगुइन आइलैंड। आइए आपको लेकर चलते हैं गल्फ ऑफ मैन में मौजूद सेगुइन आइलैंड पर। 1857 में इस आइलैंड पर एक लाइट हाउस चालू किया गया। लाइट हाउस वर्ल्ड फेमस है। पिछले कुछ सदियों में इस आइलैंड पर कुछ डरावनी और खतरनाक घटनाएं हुई हैं। आइलैंड स्थित है इन द मिडल ऑफ नोवेयर कम्युनिटी ओखलामा में। यह करीब 64 एकड़ में फैला हुआ है और यह जिस बात के लिए वर्ल्ड फेमस लाइट हाउस है वह यह है कि यह हॉन्टेड है। यह फेमस घटना है जो कि कई लोगों के द्वारा महसूस की गई है। यह बहुत ही भयानक है। लोगों का कहना है कि उस लाइट हाउस में पियानो की ट्यून्स सुनाई पड़ती हैं जो कि एक गर्ल बजाती है। और एक गर्ल और एक आदमी का घोस्ट भी दिखाई पड़ता है। ऐसा कई लोगों का कहना है कि उन्होंने वहां पर देखा है। नंबर 2, एलिस आइलैंड। 1892 से 1944 तक यह आइलैंड 12 मिलियन से भी ज्यादा इमिग्रेट लोगों की शरण स्थली था। हालांकि सारे लोग जो आते थे सभी लोगों को मेनलैंड पर नहीं रखा जाता था, बल्कि या तो उनका इलाज किया जाता था या फिर उन्हें क्वारंटाइन रखा जाता था। उन्हें तब तक ऐसे रखा जाता था जब तक वो ठीक नहीं हो जाते थे या फिर मर नहीं जाते थे। इस आइलैंड के पीछे डार्क हिस्ट्री छुपी हुई है। 1924 में यहाँ पर जो हॉस्पिटल है वह साइक्रेटिक वार्ड के जैसे यूज किया गया था। यहाँ पर लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई है। दूसरे वर्ल्ड वॉर के समय पर जर्मन, इटालियन और अमेरिकन लोगों के लिए यह कैंप के जैसे इस्तेमाल किया गया था। ऐसा कहा जाता है कि यह आइलैंड हॉन्टेड है और यहाँ पर डरावने अनुभवों को महसूस किया जा सकता है। नंबर 3, स्नेक आइलैंड। ब्राजील से थोड़ा दूर है अटलांटिक ओशन में एक आइलैंड जिस पर जाना शायद आप बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि वहां पर स्नेक्स की भरमार है। यहाँ पर इंसानों के लिए कदम रखना भी मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर फीट पर एक डेडली स्नेक आपको मिल जाएगा। इस आइलैंड का साइज करीब 106 एकड़ में फैला हुआ है। यहाँ पर आपको बड़ी संख्या में डेंजरस वाइपर स्नेक्स मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा मिलने वाला स्नेक है गोल्डन लेंस हैंड, जो कि एक्सट्रीमली डेंजरस है। स्नेक का खाना चिड़िया होती है जो कि अपनी लंबी उड़ान के कारण इस आइलैंड पर रेस्ट करने के लिए रुक जाती है। ऐसी स्टोरी फेमस है कि फिशरमैन जो इस आइलैंड के बारे में नहीं जानते यहाँ पर रुकते थे और फिर अपनी जान गंवा देते थे। हम कभी नहीं चाहेंगे कि आप इस आइलैंड को विजिट करने जाएं। नंबर 4, मियाकेजीमा आइलैंड। अब ये तो जरूर जानते होंगे कि जापान में कई आइलैंड मौजूद हैं और इन्हीं में से एक आइलैंड है मियाकेजीमा आइलैंड। यह आइलैंड अपने ज्वालामुखी के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। अगर कोई आइलैंड को विजिट करना भी चाहता है नॉर्मल तरीके से तो जाना मुमकिन नहीं है। वहां जाने के लिए आपको एक गैस मास्क लगाना पड़ेगा, क्योंकि वहां के वातावरण में मौजूद सल्फर डाइऑक्साइड हवा को सांस लेने लायक नहीं रहने देती है। साल 2000 में यहाँ पर ज्वालामुखी फटा और बहुत सारे लोग इस द्वीप को छोड़कर भाग गए। उसके बाद यहाँ का वातावरण खराब हो गया। हालांकि स्कूबा डाइविंग के लिए ये एक अच्छा आइलैंड माना जाता है और लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। अगर आपका प्लान इस आइलैंड पर जाने का है देन गैस मास्क लेकर जाना मत भूलिएगा। नंबर 5, पोवेग्लिया प्लेग आइलैंड। आइलैंड स्थित है इटली के वेनिस और लीडो नाम के शहर के बीच में। कहने को तो ये छोटा सा आइलैंड है, लेकिन लोगों के बीच में यह अपने डरावने पास्ट के कारण चर्चा का विषय बना रहता है। इंसान जो कि आइलैंड के बारे में जानता है वह आइलैंड पर कदम रखने के बारे में सोचता भी नहीं है, क्योंकि बूबोनिक प्लेग नाम की बीमारी जब दुनिया की
आधी आबादी को मार चुकी थी, तब रोमन लोगों ने प्लेग से पीड़ित लोगों को इस आइलैंड पर छोड़ दिया था। ऐसा माना जाता है कि बड़ी संख्या में प्लेग से ग्रसित लोगों ने इस आइलैंड पर अपना आखिरी समय गुजारा था। इसके बाद आइलैंड पर कोई भी नहीं जाता है। बाद में इस आइलैंड पर एक मेंटल हॉस्पिटल भी खोल दिया गया। उसके बाद इस आइलैंड पर कोई भी नहीं जाता है। इसके पुराने काले इतिहास के कारण लोग उस पर जाने से घबराते हैं। नंबर 6, हाशिमा आइलैंड, जापान। जापान ने एक से एक डरावनी हॉरर मूवीज बनाई हैं। उनमें से कुछ के नाम तो आपको याद भी होंगे, फॉर एग्जाम्पल द रिंग। लेकिन क्या आप जानते हैं इन मूवीज को बनाने के लिए जापान के पास में आइडियाज कहां से आते हैं? उसके लिए इन्हें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बस अपने देश के कुछ हिस्सों को देखना पड़ता है। आइए आपको हम बताते हैं जापान के हाशिमा आइलैंड के बारे में, जो कि जस्ट नागासाकी के बाद आता है। वहां पर मौजूद 505 निर्जन आइलैंड में से एक है। एक समय पर इस आइलैंड को जापानी भाषा में बैटलशिप कहा जाता था। 1887 से 1974 तक इस आइलैंड को कोल माइनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता था। फिर पेट्रोलियम ज्यादा पॉपुलर हो गया और कोल का बिजनेस कम हो गया, तो लोगों ने इस आइलैंड को छोड़ दिया। दूसरे विश्व युद्ध के समय पर इस आइलैंड पर कोरियन सिविलियन और चाइना के लोगों का बसेरा था, लेकिन अब वहां पर एक भी इंसान नहीं रहता है। वहां पर रहने में इंसानों को डर लगता है। वहां पर प्रकृति पुराने समय का एहसास कराती है और लोग उस आइलैंड से दूर ही रहना पसंद करते हैं। नंबर 7, रेमरी आइलैंड। दोस्तों, रेमरी आइलैंड म्यांमार के पास में मौजूद है। यह एक बड़ा आइलैंड है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह आइलैंड अपने अंदर बहुत सारी डार्क मिस्ट्री छुपाए हुए है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के समय पर यहाँ सैकड़ों लोगों की मौत हुई थी, और अगर उन लोगों की मौत हुई थी तो मगरमच्छ के हमले के कारण। हुआ यूं कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब ब्रिटिश आर्मी के द्वारा करीब 1000 जापानी सैनिकों को छोड़ दिया गया, तब वो लोग इस बात से अनजान थे कि इस टापू पर खतरनाक बड़े साइज के मगरमच्छ रहते हैं, और वो सैनिक बिना कुछ सोचे समझे घूमने लगे। और ऐसा माना जाता है कि सैकड़ों सैनिकों को मगरमच्छों ने मार दिया। लेकिन कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि ज्यादातर लोगों को मगरमच्छों ने नहीं मारा था, बल्कि किसी और कारण से उनकी मौत हुई थी। असली कारण जो भी हो, लेकिन आज भी उस टापू पर रहने के लिए और घूमने के लिए कोई भी नहीं जाता है, क्योंकि लोगों का मानना है वहां पर बड़े साइज के मगरमच्छों का कब्जा है और वह इंसानों को पलक झपकते ही मारकर खा जाएंगे। नंबर 8, बिकनी अटॉल आइलैंड। बिकनी अटॉल आइलैंड मौजूद है यूनाइटेड स्टेट्स में। यह एक ऐसा आइलैंड है जिसको 1946 से 1948 तक यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा न्यूक्लियर वेपन्स के टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल किया गया। इस समय के दौरान यहाँ पर अमेरिकी सरकार ने 23 से भी ज्यादा टेस्ट किए। इस वजह से यहाँ का इकोसिस्टम पूरी तरह से खराब हो गया और वहां पर मौजूद सारे जीव मर गए। इतना ही नहीं, वहां पर पानी में रहने वाले सारे जीवों पर भी रेडिएशन का खतरनाक असर हुआ और वो भी मरने लगे। इसके अलावा वहां पर वातावरण भी पूरी तरह से नष्ट हो गया और रहने के लायक नहीं बचा। वहां रहने वाली जनजाति की पॉपुलेशन को जानलेवा मुश्किलों का सामना करना पड़ा और इस जगह से उन्होंने दूर जगह जाना पसंद किया। अब इस आइलैंड पर हाई रेडिएशन खतरे के कारण कोई भी जाना पसंद नहीं करता है, क्योंकि सब जानते हैं कि हाई रेडिएशन से बचना नामुमकिन है। नंबर 10, आइलैंड ऑफ डॉल्स। दोस्तों, मैक्सिको सिटी के साउथ में आपको एक ऐसा आइलैंड नजर आएगा जो अक्सर लोगों के बीच में चर्चा का टॉपिक बना रहता है। दरअसल ऐसा माना जाता है कि आज से कई साल पहले आइलैंड के नजदीक समुद्र में किसी बच्ची की रेस की परिस्थितियों में डूबकर मौत हो गई थी। इसके कुछ दिनों बाद ही आइलैंड के केयरटेकर डॉन हुआलेन सनाटा को भी पानी में तैरती हुई एक डॉल मिली। उस बच्ची की याद में डॉन ने उस डॉल को एक पेड़ पर लटका दिया। उसके बाद उस एरिया में पेड़ों से डॉल लटकने का सिलसिला शुरू हो गया। डॉल्स को पेड़ से लटकाने का कारण सिर्फ एक ही था कि बच्ची की आत्मा को शांति मिले और वह उसे सम्मान देना चाहते थे। अगर आप आइलैंड को विजिट करेंगे तो आपको क्रीपी फीलिंग होने लगेगी। वहां पर कई डॉल्स ऐसी भी लटकी हुई है जिनके बॉडी पार्ट्स भी मिसिंग है, जिसके कारण आपको अजीब सी फीलिंग होने लगेगी। तो दोस्तों, ये रहे हमारे दुनिया के सबसे खतरनाक आइलैंड। आपको इनमें से कौन सा
सबसे खतरनाक आइलैंड लगा है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा।